आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों आज नाहम क्लास 9th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि ये गेस भी हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए जो अभी होने वाले हैं रिसेंटली। 145 पेज पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर उसमें आएगा। उसके साथ आपने ये इसके पॉइंट्स भी 3 लिख देने हैं और सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में भी कोशिश करें सारा लिखें, अगर नहीं तो थोड़ा बहुत तो इसमें लाजमी इसकी क्वालिटीज़ लिख लें कि गैसेस की क्वालिटीज़ क्या हैं और लिक्विड्स की, और इनकी थोड़ी बहुत शॉर्ट करके आप लिख लें। इसके बाद 146 पेज पर प्लाज्मा की डेफिनेशन आएगी, ये उसी क्वेश्चन का भी हिस्सा है लॉन्ग में और अलग से भी आपने। प्लाज्मा इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद 147 पेज पर इंपॉर्टेंट है ज़रा डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लॉक में और इसका फार्मूला लिखा हुआ, और इसका यूनिट डेंसिटी का है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट लाजमी लिखना है। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो भी डेफिनेशन है फिज़िक्स की, अगर उसका यूनिट है तो वो ऐसा यूनिट लाजमी लिखना है, फार्मूला है तो फार्मूला भी लिखना है, वो क्वेश्चन का हिस्सा है अगरचे क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए। 148 पेज पर एग्जाम्पल 7.1 ये आएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 148 पेज पर प्रेशर की डेफिनेशन ब्लॉक वाली लिखनी है और इसका फार्मूला लिखना है और ऐसा यूनिट लिखना है इसका। इसके बाद मरकरी के बारे में लिखा हुआ है, मरकरी की क्वालिटीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 150 पेज पर जो लास्ट वाला पैराग्राफ है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका लास्ट वाला पैराग्राफ आपने याद करना है सारे का सारा मेजरमेंट। और इसके अलावा आ सकता है क्वेश्चन व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। तो ये अलग से क्वेश्चन है, ये नोट कर लें। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड एज द density of air decreases as we rise up and the air becomes rarer. Atmospheric pressure decreases with increase in altitude. इसके बाद 151 पेज पर प्रेशर इन लिक्विड्स लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, ये आपने लिखना है। 152 पेज पर पास्कल्स लॉ शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में आएगा तो इसकी खाली डेफिनेशन ब्लॉक वाली लिखनी है, लॉन्ग में आएगा तो सारा टॉपिक लिखना है। और ये अगर लॉन्ग में भी आता है तो फिर भी आप डेफिनेशन लाजमी लिख लें, बाकी अगर नहीं याद तो कम से कम डेफिनेशन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि हाइड्रोलिक प्रेस एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक प्रेस की इंपॉर्टेंस, ये आ सकता है लॉन्ग में, तो ये पूरा टॉपिक लिखना आपने। इसके बाद 155 पेज पर अर्शमीदस लॉ, अर्शमीदस प्रिंसिपल जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये आपने लिख लेना इसका। 156 पेज पर एग्जाम्पल 7.3 ये आपने याद करनी है, इम्पॉर्टेंट है। 158 पेज पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन डेफिनेशन, इसकी बस ब्लॉक वाली याद कर लेनी है आपने। ये बच्चों मैं पूरी पढ़ के नहीं सुना रहा कि वीडियो लंबी ना हो ताकि आप बोर ना हो, इसलिए ये चूँकि ब्लॉग में लिखी हुई है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसका। इलास्टिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लॉक वाली डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद स्ट्रेस की डेफिनेशन भी ब्लॉक वाली है और इसका फार्मूला है और इसका ऐसा यूनिट है। स्ट्रेन की डेफिनेशन सारी की सारी लिखनी है, इसकी जो भी इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ सारा लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन, इसका फार्मूला है। लॉन्ग शॉर्ट में आएगा और लॉन्ग में आएगा तो फिर भी आपने ये लिखना है। इसके बाद 162 पेज पर यंग्स मॉडुलस लॉ है, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला लिखना है। इसके बाद 163 पेज पर द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर, ये बैरोमीटर की डेफिनेशन है, पॉइंट में दी हुई समरी की, ये वाली याद करनी है आपने। इसके बाद प्रॉब्लम्स इसकी हैं दो इंपॉर्टेंट है, 7.6 और 7.9। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन है शॉर्ट में 161 पेज पर, जो हुक्स लॉ के लास्ट वाला पैराग्राफ है। इट इज़ अ लिमिट विद इन विच आ बॉडी रिकवर्स इट्स
original length, volume or shape after the deforming force is removed. When a stress crosses this limit, called the elastic limit, a body is permanently deformed and unable to restore its original state after the stress is removed. तो ये इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन है, ये वाली भी आपने करनी। ये बच्चों थे चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप इनको याद करो, इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस में से 100% चांस है कि ये पेपर में आएंगे और सारे का सारा पेपर आपका सॉल्व होगा। खुद भी इनको नोट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू।